जगन्नाथ दर्शक बंधु शांतिर संधान कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु विनोद बिहारी। आज आम कार्यक्रम एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु रही। आज विषय वस्तु रही भक्ति। ए विषय कथा आम गहन आम स्टूडियो उपस्थित अच्छा पंडित महेश कुमार साहू। पंडित जी स्वागत कर कार्यक्रम शांतिर संधान को। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज आम कार्यक्रम विषय वस्तु रही भक्ति। कही रखा चाहिए भक्ति जिते बड़े खाद्य प्रवेश करे खाद्य हो जाए प्रसाद। भक्ति जिते बड़े घर भितर प्रवेश करे घर हो जाए मंदिर। भक्ति जिते बड़े संगीत प्रवेश करे संगीत हो जाए कीर्तन। आ भक्ति जिते बड़े मानव भितर प्रवेश करे मानव पालटि जाए महामानव। भक्ति द्वारा आम जीवन को श्रृंखलित करिपारिबा। आम जीवनचर्या भितर अनेक आगु को बढ़ी पारिबा। से भक्ति विषय अनेक कथा आलोचना करने पूर्वर प्रथमे आपण जानिबा को चाहिबी भक्ति कहिले आमे कौन बुझिबा। भक्ति कहिले आमे एतिकी बुझी परिबा संक्षेप रे बुझिबा। भक्ति होची जीव एवं ईश्वरंक भितरे संपर्क जोड़िबार एक सूत्र जहा शास्त्र मानकर कहा जाइछि जे आम मैंने होचंती ईश्वरंकर अंश। जो कथा रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी कलम करिसंती जे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आमे जेहेतु भगवानंकर सत्ता आमे भगवान पाखक पहुँचवा ये हूँ आमर नित्य सिद्ध अधिकार। कारण आम हूँ अंशी आमर सी हूँ घर आमे जो अच्छा हूँ आम पांथशाला आम आसीचंती किछि दिन पर आमको फेरिबा को पड़िबो। किंतु अज्ञानता कारण आमे आमर मूल सत्ता को अनुभव करि पारुना। मूल सत्ता को अनुभव करई दबार जो वस्तु सी हूँ भक्ति। जी मने पकई दब जे तू वास्तव में जहाँ को ठीक बोली भावुचु ये ठीक नुह तोर मूल सत्ता आउ जणे से कथा को संपर्क को दृढ़ीभूत करई दबार ना हूँ भक्ति। अज्ञानतारू मुक्त हो आमे केमिति भक्ति राज्य प्रवेश कर परिबा। अज्ञानतारू मुक्ति पाइबा पाई भक्ति राज्य प्रवेश करिबा पाई अज्ञानता मुक्ति एवं भक्ति प्रिय माधवंक पाखेरे आमे पहुँचवा। ये जो दुईटा विषय आमे संसार रे अछंती संसार सारंक पाखक जिबा ता मझिरे जो वस्तुटी सी होची भक्ति। एवं भक्ति राज्य रे प्रवेश करिबा पाई शास्त्र रे दुईटी मार्ग आमको निर्देश करा जाइछि। कौन ना गोटे हूँ साधन मार्ग आउ गोटे हूँ भाव मार्ग। शास्त्र रे कहा जाइछि आपण साधना कहा पई करिवे ना साध्य को पाइबा पई। एटी साध्य के ना साध्य होचन ईश्वर। ईश्वर को पाइबा पई जेउ कर्म करा जाए ताहा साधना। बहुत समय आम माने भूल तथ्य रे पड़ी जाऊ साधना कहले बोध हुए जहाँ आमे काम करू ताहा साधना नहीं एमती नुह। आमे संसार पाई जहा करू ता ना कर्म ईश्वर को प्राप्त करिबा पाई जहा करू ताहा कर्म न होई साधना हो जाए। अर्थात संसार को छाड़ी संसार भितर रही संसार सारं को पाइबार जो व्यवस्था संसार सारं को पाइबा पाई जो साधना ताकू ही साधना मार्ग कहा जाए। सेति पाई कहा जाइछि साधना मार्ग रे प्रवेश करिबा पाई दी प्रकार भावना दिया जाइछि भागवत रे। भागवत तो भक्ति शास्त्र कारण अनेक शास्त्र कहा जाइथिले मध्य कहा जाइछि श्रीमद् भागवतं पुराण तिलकम जद्वैष्णवानां धनम जस्मिन् पारमहंस्यमेकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते जत्रम ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमा विस्मृतं तत्शृणवनं विपठनं विचारण परं भक्तिया विमुच्य नरः। भागवत होचंती पुराण मानक भितर तिलक सदृश। तिलक आम कौटी लगाती मस्तक लगाती तो से अन्य मान को पुराण कह जाउथिले मध्य भागवत होचंती महापुराण। ताकू ओडिया भागवत मध्य कहगला परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो नित्य। सेई भक्ति शास्त्र रे कहगला प्रकृत रे भक्ति राज्य रे पहुँचीबा पाई साधन दी प्रकार। कौन ना गोटे हूँ रागात्मिका भक्ति आउ गोटे हूँ रागानुगा भक्ति। ये शब्द गुड़िक क्लिष्ट होते मध्य आमे ताकू बुझिबा। रागात्मिका भक्ति कौन ना रागात्मिका भक्ति होची दी प्रकार भक्ति मार्ग रे पहुँचवा पाई दुईटा भक्ति रागात्मिका भक्ति रागानुगा भक्ति। पुणी कहिले रागात्मिका भक्ति मध्य दी प्रकार
कौन रागात्मिका भक्ति ना रागात्मिका भक्ति है गोटे काम भाव आ गोटे है संबंध भाव जार उदाहरण भागवत देच काम भाव कौन काम माने संसार सुख पाइबार जो काम ए काम कथा ये वर्णना करा जाई नहीं एठी ईश्वरीय काम जो कामटा जो भावनाटा गोपी मानक पाखरे थिला गोपांगना मानक पाखरे थिला गोपी माने कौन चाहूतिले गोपी माने चाहूतिले हे भगवान कृष्ण तुम्हें ब्रह्म बोली समस्ते कहउचंती किंतु आमे से कथारे राजी नुह समस्ते कहउचंती तमे भगवान आमे से कथारे राजी नुह कारण तमे होच केवल आमर ये जो भावना मन भितरे अर्थात कृष्ण तद्गत प्राणा भागवत कहगला गोपी मान होचंती कृष्ण तद्गत प्राणा जो माने वाक्य श्रवण दृश्य स्पर्श तीर्थ सबु क्षेत्र रे कृष्ण को अनुभव करिवार भावना होची काम भावना अर्थात कृष्ण आमर सी आउ कहार हेई परिबे नाही सी होचन गोपी मान संबंध भाव रे मध्य भक्ति करा जाई पारे जो कथा करिचनी नंद यशोदा यशोदा को उद्धव आसिक बुझेले कहले यशोदा कहीं तुम कांदुच से पूरा ब्रह्म कहले सकल वेदांत रे जेसने ओंकार सकल घटरे विहार करई नाही ता विकार से तो सबुठी अछंती ना सबुठी पूरी चंती अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म विराजमान किटु ब्रह्म पर्यंत से परिव्याप्त सेतिपाई तो भगवान गोटे ना विश्वम्भर से सबुठी परिव्याप्त तुम क्या कांदुच सी ब्रह्म सी तुम पुओ नुह तुम पुओ को हरैच बोली जो कांदुच बुझी जाओ तुम्हें कांद ना माँ यशोदा गोटे बढ़िया उत्तर देते ये हूँ संबंध भक्ति कौन कहले कहले गोटे उदाहरण दौची तुमको उद्धव जदि 10 टंका जनकर हजिगले से दिन जाक मन दुख करिकिरी बसुची आज्ञा जदि तम भाषा रे कृष्ण ब्रह्म मु ब्रह्म बोली कहू नहीं जदि तम भाषा रे कृष्ण ब्रह्म आ ब्रह्म को मु पुत्र रूपे कोଳରେ पाइथिली मु तो भाभी आज पर्यंत मु पुत्रहरा अच्छी बोली तम भाषा रे जदि कृष्ण ब्रह्म हुअंती आ ब्रह्म को पुत्र रूपे पाइथिली आज ठारू मु सर्वहरा ही गली मु सर्वहरा हैला परे कांदीवाटा ठीक हबो ना हसीवाटा ठीक हबो तमे उद्धव कुह ब्रह्मज्ञानी अर्थात सेठी उद्धव ब्रह्मज्ञानी चुप हो गले माँ यशोदा कहिचंती कहले ब्रह्म ब्रह्म बोली केते बोलु अछ मोहर बछकु साक्षात जठरु जन्म करिछि से गला मिछकु हे उद्धव तमे कृष्ण को ब्रह्म बोली कहिकिरी मोठु आ दूरे दियो ना अर्थात सी मोर पुत्र यही भावना रे मु भक्ति करी सी मोर पुत्र यही भावना रे कांदिकी मो अशांत मन को टिके शांत करईदेवी से भक्तिर ना होची संबंध भक्ति ए संबंध भक्ति आपण कहउचंदी ए संबंध भक्ति सहित गोटे संसारी लोक केमि संबंध सहित जोड़ी हेबो ए भक्तिर संबंध सहित से कथा भागवत रे कहा जाइचंती जेते बेले उद्धव आसिकरी पहुँचिले एवं उद्धव पहुँचला परे गोपांगना मानकर जो प्रकार भावना उद्धव किंतु भाभी थिले जे मु गोप को गला परे मु ज्ञानी लोक से माने कौन पाठशाठ पढ़नाती गाँवली लोक तांको बुझेई देवी गले गोपी मान संगे कथबार्ता हेले गोपी माने कौन तुम कहूच सी कौन सी जाई लोक सी भगवान ईश्वर उद्धव को कहले गोपी माने हे उद्धव आमे शुणीचु तमे बहुत ब्रह्मज्ञानी भागवत वर्णना करिचंती उद्धवंकर परिचय देइचंदी व्यासदेव कौन कहिचनी ना वृष्णीनां प्रवर मंत्री कृष्णस्य दैतं सखा बृहस्पतिर साक्षात शिष्य उद्धवं बुद्धि सत्तम जाइते लोक नुह उद्धव होचंती वृष्णी वंशीय यादव यादव होचन 7 वंश हिसाब रे उद्धव होचंती कृष्णंकर ककेई पुओ भाई एवं कृष्णंकर उत्सव विग्रह बोली मध्य उद्धव को कहा जाए जमीती आमर जगन्नाथ महाप्रभुंकर उत्सव विग्रह होचन मदन मोहन जमीती जगन्नाथ महाप्रभु जोठी की न जाई परिबे मदन मोहन सेठी विजय प्रतिमा जीवे ठीक सेमिति सही समय रे जेतेबेले कृष्ण को कौन से निमंत्रण आसुथला आ कृष्ण जाई पारु नथिले सेठी उद्धव जाउथले तांकर प्रतिनिधि भाव रे अर्थात उत्सव विग्रह सेतिकी नुह साधारण स्कूल से पाठ पढ़ी ना देवगुरु बृहस्पतिंकर सी होचंती शिष्य एते बड़ ज्ञानी गुणी वंश गोटे उत्तम गुण वंश संपन्न व्यक्ति आपण उद्धव आमु किनु सामान्य भाषा रे बुझेई दियंतु उद्धव
ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବ ଅଛି, ସୁଦାମ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଖା, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ପୁତ୍ର, ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ପ୍ରେମିକ, ଏବଂ ଗୋବତ୍ସା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ବତ୍ସା ସଦୃଶ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋବତ୍ସା ହରଣ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ଗୋପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କ କୋଳରେ ବାଛୁରୀ, ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପ ବାଳକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଐକାନ୍ତିକ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ, ବୋଧହୁଏ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଘରର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ବୋଲି ଭାବେ। ଅନ୍ୟଠି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନମସ୍କାର ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାଳିଆରେ ରେ କାଳିଆ ତୁ ଦବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁଠି ତୁ ତାକରର ଭାବନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯେମିତି ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଇଏ ଯେମିତି ଆମର ନିଜ ଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକରି ଗୋପୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକରି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବିପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ସିଏ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, କାରଣ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କେଉଁଝର ଗୋଟେ ଜାଗା ପ୍ରବଚନ, ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାଲ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମା, ସେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମା ଆଉ ଆପଣ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି, କହିଲେ କାହ୍ନା ପରା ଗାଧେଇନି, ତା ପାଇଁ ଉଷୁମ ପାଣି କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦେବି, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ତ, ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି। କାହ୍ନା ପାଇଁ ଏସି ଲାଗିଛି, କ'ଣ ନା ଗରମ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, କାହ୍ନା ପାଇଁ ତୋଳିତପ୍ତ ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ପଲଙ୍କ ତିଆରି ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା କାହ୍ନା ଶୋଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ସିନା, ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଭାବ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହେଇପାରିବା, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ଜାରି ରଖିବା। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ଏକ ଛୋଟ ବିରତି।